हेलो नमस्कार दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता में आप सभी का स्वागत है। मैं लाई हूँ आज का इंटरेस्टिंग एपिसोड, जहाँ पे हम देखते हैं कि रूही सपने में देख रहे हैं कि अभीरा किस तरह से उसको गिरा हुआ छोड़ दे रही है और ज़रा भी उसकी हेल्प नहीं करती है। और घर वाले सारे अभीरा की साइड ले रहे थे। देख के रूही जो थी रोने लगती है। वो सपने में अभीरा अभीरा करके चिल्लाने लगती है। रोहित बीच में सोया हुआ घबरा सा जाता है। रूही को बोलता है, रूही क्या हुआ? तो रूही बोलती कुछ नहीं, मैंने एक बुरा सा सपना देखा। रोहित बोलता है, मैं तुम्हारे लिए खाने के कुछ लाता हूँ, तुम शांति से रहो यहाँ पे। अरमान जो होता है वह अभीरा को ढूंढ रहा होता है, बट अभीरा आउट हाउस में नहीं रहती है। फिर वो अभीरा को कॉल करता है, पूछता है कि तुम कहाँ पे गई हो अभीरा? तो अभीरा जो थी फ़ोन रिसीव करके थी, मैं तो यहाँ पे पोद्दार हाउस में आई, दादी साहब को सरप्राइज दे रहा हूँ। बोलता है, तुम्हें पता है ना आज डॉक्टर के साथ हमारा अपॉइंटमेंट है, डॉक्टर घर पे आने वाली है, वो सब कुछ बताने वाली है, तुम 5 मिनट के अंदर जल्दी से जल्दी यहाँ पहुँचो। अभीरा बोलती ठीक है। अभीरा बलून लेके दादी साहब को सरप्राइज देने जाती है, पर दादी साहब जो होती है वो ऑलरेडी उठी रहती है। बोलती लड़की तुम मुझे कभी सोने दोगी कि नहीं? मैं नेक्स्ट टाइम से ताला और चाबी लगा दूंगी ताकि तुम आओ नहीं। जब देखो तब मेरी नींद खराब करने आ जाती हो, मुझे डराने आ जाती। वो बोलती है दादी साहब सॉरी, पर मैं क्या करूँ, मुझे सरप्राइज देना था ये बलून से, इसलिए लेके आ गए। फिर बलून जो होता है फटफट आवाज़ करने लगता है। दादी साहब बोलती लड़की तुम अपने बलून लेके जाओ, मुझे ना ये सब आवाज़ों से बहुत डर लगता है, नेक्स्ट टाइम ये सब मत करना। तो उसके बाद दादी साहब ये सब जो होती है उसके साथ हंसी मजाक कर रही थी। दादी साहब बोलती कुछ भी हो अभीरा, लेकिन मुझे तुम्हारे लिए बहुत डर लगता है, इस बच्चे के लिए बहुत डर लगता है। भगवान करे कि सब कुछ डिलीवरी वगैरह सब नॉर्मल से हो जाओ, तुम अपना ध्यान रखो। बोलती हाँ हाँ डॉक्टर आने वाले, मैं अपना ध्यान रखूँगी दादी साहब, अब बिल्कुल भी चिंता मत करो। यहाँ पे विद्या जो थी भगवान की पूजा कर रही थी और उनकी आरती कर रही थी। वो जैसे अपनी पूजा और आरती ख़त्म करती तभी वो देखती है कि सामने अभीरा आ जाती है और वह आरती लेने लगती है और बोलती है कि माँ क्या मैं प्रसाद ले सकती हूँ? मैं ले लेती हूँ, अरमान को आपके हाथ के बने प्रसाद बहुत अच्छे लगते हैं। यह कह के वह थाली में से लड्डू भी उठा लेती है। उसके बाद विद्या जो थी वो कुछ कह नहीं पाती। वो बोलती है कि और इससे ब्लेसिंग मिल जाएगी अरमान को भी, मुझे भी, उसे भी बहुत अच्छा लगेगा। और माँ मैं चलती हूँ, अभी ये प्रसाद देने अरमान को और उसको खाने को भी बहुत मन कर रहा है। जैसे यहाँ पे अभीरा आके पहुँचती है अरमान के पास, देखती है कि डॉक्टर ऑलरेडी बैठे हुए। डॉक्टर अभीरा का सारा फाइल एक बार क्रॉस चेक कर रहे थे और डॉक्टर जो होते हैं वो अभीरा को बोलते हैं कि तुम्हें पता है तुम्हारी डिलीवरी जो होगी नॉर्मल नहीं होगी, तुम एक नॉर्मल प्रोसीजर से मम्मी नहीं बन रही, इसलिए तुम्हें एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा अभीरा, और तुम्हें ध्यान भी देना पड़ेगा अपना। इसलिए मैं पहले से ही बोल रही हूँ कि कोई भी ऐसा रिस्की काम नहीं करना है। मैंने वैसे भी सारे कागज़ पे सब कर लिख दिया है, फाइल्स पे सब कुछ नाम, और मैं कुछ दवाइयाँ दूंगी जो तुम्हें प्रेगनेंसी के दौरान लेनी रहेंगी, और कुछ भी ऐसा काम नहीं करना है जो आप तुम्हारी सेहत के लिए सही नहीं हो। अरमान को जब अभीरा प्रसाद देती है, अरमान कहता है ये प्रसाद माँ ने बनाया है, तुमने उनका प्रसाद चुरा के लाया है। अभीरा बोलती मैं चोरी नहीं करती हूँ, ये प्रसाद माँ ने खुद दिया है, मैंने उनसे लेके आया। तो अरमान बोलते सब कम कब करना तुम छोड़ोगे अभीरा, मैं तो तंग आ गया। फिर यहाँ पे डॉक्टर बोलते हैं कि अरमान मैंने इसमें सारी दवाइयाँ लिख दी, आप लेके आके अभीरा को दे दीजिए। और दूसरी तरफ मैंने इसमें ये भी लिखा है क्या ले करना है क्या नहीं। अरमान जो है डॉक्टर को इरिटेट करने लगता है पूछ के कि डॉक्टर अभीरा को कौन सी म्यूजिक सुनाऊं, वो अभीरा कैसे चल सकती है, अभीरा कब 5 मिनट में क्या क्या खा सकती है। डॉक्टर इतनी पक्के चली जाती है, बोलती कि मुझे जीवन में ऐसा पेशेंट कभी नहीं मिला। तो भी रोहित पहुंचने लगता है, रोहित और अभीरा जो थी अरमान की टांग खिंचाई करने लगते हैं। अभीरा बोलती मुझे इतना क्यूट मान कभी नहीं देखने को मिला, मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। दूसरी तरफ देखते हैं रूही जो थी वेट कर रही है कि रोहित गया ब्रेकफास्ट लाने, उसके पेट में चूहे कूद रहे, बट रोहित जो होता है अभी तक ब्रेकफास्ट लेके नहीं पहुंचा है। अरमान बोलता है अभीरा को तुम्हें नहीं पता अभीरा मैं कितना टेंशन में हूँ, और ये सब एक नॉर्मल सवाल है जो मैं डॉक्टर से पूछ रहा था, नहीं तुम नहीं समझोगे। यहाँ पे रूही जो थी देख लेती कि तीनों लोग बात कर रहे हैं, रोहित इनके साथ गप्पे लड़ा रहे हैं, देख के रूही को गुस्सा भी आने लगता है। फिर दूसरी तरफ वो ये भी देखती कि रूही अभीरा जो थी वो उसका सैंडविच भी खा रही, बट यहाँ पे अभीरा को भूख लग जाती है, इसलिए वो रोहित से बोलती कि क्या मैं सैंडविच ले सकती, इसलिए एक पीस दे देता है रोहित। लेकिन रूही को ये लगता है कि रोहित उसके लिए सैंडविच लेके गया और अपनी बीवी को भूल गया। ये देख के रूही को गुस्सा आता है और वह जाके रोहित को बोलती है कि तुम्हें जब अभीरा अरमान से फुर्सत मिल जाए तो आ जाना, वैसे मुझे भूख नहीं हो ना, मैं खाऊंगी भी नहीं। यहाँ पे हम देखते हैं कि दादी साहब जो है बहुत ही बड़ा ऐलान कर देती है और राजस्थान से बड़े बड़े गीतकार संगीतकार और नृत्यकार को बुलाती हैं अभीरा और अरमान के स्वागत के लिए। घर वाले बहुत ही शौक हो जाते हैं कि आखिर ये सब नाच गाना क्यों हो रहा है, घर में आज क्या नया होने वाला है। तभी अभीरा अरमान वहाँ पे पहुँचते हैं और देखते हैं कि उनका स्वागत किया जा रहा है, राजस्थानी और मारवाड़ी के गानों से स्वागत कर रहे हैं। दूसरी तरफ देखते हैं कि दादी साहब जो यानी कावेरी जी आरती की थाल लेके आ रही हैं। घर वाले शौक है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। वह जो होती है आती है और थाल से आरती करती है और सारे बच्चे जो हैं वह सेलिब्रेशंस को एंजॉय करते हैं और उनमें अभीरा अरमान का घर में वेलकम करते हैं। दादी साहब लेके आती हैं, वो बोलती है आज से अरमान अभीरा आउट हाउस में नहीं बल्कि पोद्दार फार्म घर में रहेंगे और हम लोग के साथ रहेंगे। मुझे पता है इस बात से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वैसे भी अभीरा इस घर को एक वारिश देने वाली है।
तो अरमान बोलता है नहीं हम नहीं रह सकते क्योंकि माँ को प्रॉब्लम है। संजय को भी इस बात से गुस्सा आता है कि अभिराम यहाँ भी रहने लगेगी। तो यहाँ पे कावेरी बोलती कि मुझे नहीं लगता विद्या को गुस्सा आ रहा होगा, विद्या इतनी भी बुरी नहीं है और इतना भी नहीं गलत सोचती है ना विद्या। विद्या बोलती है कि जब माँ से आपने तय कर लिया तो मुझसे क्या पूछ रहे। इस तरह से विद्या की बात को काटते हुए बोलते हैं कि देखा विद्या को भी कोई प्रॉब्लम है, ऊपर घर का एक फर्निशिंग करा रही हूँ, वो घर तुम्हारे लिए अरमान अभी रहे तुम लोग रहना। इस यहाँ पे माधव जी भी बहुत खुश हो जाती क्योंकि उनके बड़े बेटे बहू घर में वापस आ गए हैं। यहाँ पे मनीषा जो होती वो अभिरा अरमान का नज़र उतार के कुछ पैसे जो होती वो जाके नृत्यकार और संगीतकार को देती है और उनको नमस्ते करती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि संजय कुछ केस के सिलसिले में बाहर जाने वाला होता है और वह काजल को बोलता है कि तुम मेरी पैकिंग कर दो सारे कपड़ों का, काजल मुझे निकलना है कल सुबह ही। तभी उसका बेटा क्रिश वहाँ पहुँच जाता है। क्रिश बोलता है मम्मी आप कुछ नहीं करोगी, आप और चारों इनके लिए कुछ नहीं करोगी। वो बोलते तुमको पता है क्रिश जब देखो तब तुम मुझसे जबान लड़ाने आ जाते हो। बोलते मैं जबान नहीं लड़ा रहा हूँ, आप वैसे फेल हुए हो एज अ फादर, एज अ पति, एज अ अच्छे इंसान, आप तीनों कभी नहीं बन पाए हो, इसलिए मुझे आपसे हेट और नफरत। मुझे लगा आप ठीक हो रहे सुधर रहे, लेकिन मैं बहुत गलत था। एक्चुअली आप अपने फायदे के लिए तो चारू का भी इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटे। ऐसा बाप कौन चाहता है। बोलते एक दिन ऐसा आएगा जब तू खुद आएगा मुझसे मदद लेने, खुद मेरे लिए आएगा पैसे मांगने। क्रिश बोलता है जब आएगा दिन तो आएगा। यहाँ पे रूही ज्योति किचन में खड़ी रहती है और बहुत ही टेंशन में दिखाई देती हूँ। सोचती कि अभिरा धीरे धीरे सबको अपने चंगुल में फंसा रही। तभी विद्या आती है, वो फ्रिज से वो चौकोस निकालती है। वो बोलती है रूही को मैंने तुम्हारे चॉकलेट शेक बनाया, तुम्हें पीना हो तो पी लेना और नहीं पीना हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने बनाया था, मुझे लगा तुम्हें भूख लगेगा, पसंद आएगा तो खा लोगी। रूही बोलती कि माँ मुझे माफ़ कर दीजिए, उस दिन की गलती के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगने चाहती हूँ। उस दिन थोड़ा ओवर हो गया था, मैं गुस्से में आपको ज़्यादा ही बोल दिया। आप दादी हो, आप पे उसका हक है और मुझे पता है इस पूरे घर में एक आप थी हो जो मेरे बेबी से और मुझसे प्यार करते हो। प्लीज़ माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ नहीं करूँगी। वह विद्या को पकड़कर जो होते हैं वो माफ़ी मांग लगती है। तभी विद्या देखती है कि वहाँ पे अभिरा पहुँचती है। अभिरा ज्योति पहुँचने के बाद बोलती है कि माँ, तभी रूही देखती है कि अरे ये तो अभिरा है। तो वो बोलती है कि माँ क्या आप मेरे बेबी के लिए स्वेटर बुन सकते हो। तो फिर उसके बाद विद्या बोलती मैं कैसे स्वेटर बुन सकती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने ऑलरेडी रूही की बेबी का स्वेटर स्टार्ट कर दिया। तो बोलती ठीक है आप बाद में बना देना, कल बना देना, आप तो 1 घंटे में बना देती हो, काजल बुआ सा ने बताया। वो बोलती है अरे नहीं। तो भी रूही अभिरा ज़बरदस्ती उनके हाथ में ऊन पकड़ा के चल देती है। यहाँ पे दूर खड़ा अरमान सोचता है कि अभिरा कितनी पागल हो गई, उसको माँ से कितना होप है और वो इस चीज़ों में लगी रहती है। अभिरा को यह देख के लगी रहती है। अभिरा को पता है कि एक न एक दिन माँ जो होती मान जाएगी और वह अरमान के और माँ के बीच सारे भी टेंशन प्रॉब्लम चल रहे वो सबको सही कर देगी और वह विद्या के हाथों में उन पकड़ा चली जाती। विद्या ज्योति ना कर पाती ना हाँ कर पाती है। अभी हम यहाँ देखते हैं कि अभिरा ज्योति ऑफिस में काम कर रही होती है, वो अपनी केबिन में बैठी रहती है। तभी अरमान का बार बार मैसेज आ रहा था हर 2 मिनट बाद कि अभिरा ब्रीथ करो, अभिरा 2-2 मिनट पे पानी पियो, अभिरा थोड़ा कम चलो। तो अभिरा सोचती है कि आखिर ये मेरा खड़ूसमान क्या कर रहा है, जाके मैं चेक करती। जैसे वो केबिन के पास पहुंचती एक लड़की रहती है ऑफिस की स्टाफ, वो नहीं जाने देती अभिरा को। अभिरा बोलती तो मुझे कैसे नहीं जाने दे रही, आखिर क्या खिचड़ी पक रही है इधर। आज रात के एपिसोड में हम देखने वाले कि रूही ज्योति है अभिरा के बेबी के स्वेटर को फाड़ देती है। अभिरा ये देख लेती है और जान लेती है। अभिरा को गुस्सा आता है रूही के ऊपर और वह रूही के ऊपर हाथ उठाने ही वाली होती है कि रुक जाती है। वो बोलती है रूही से कि तुम्हारी नीच हरकत के लिए मैं तुम्हें कभी नहीं माफ करूंगी। आगे एपिसोड के लिए से बने रही हो, लाइक को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही चैनल्स को